दूसरा पत्र है अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र। अभी तक हमने सरकारी पत्र के बारे में चर्चा कर ली। अब अर्ध शासकीय पत्र देखते हैं, उसका प्रारूप और उसका उदाहरण देखते हैं। अर्ध शासकीय पत्र किसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लेकिन सरकारी कार्य हेतु ही प्रेषित किए जाते हैं। यानी इनका उद्देश्य तो सरकारी होता है, लेकिन ये अनौपचारिक पत्र होते हैं, अर्थात सरकारी माध्यम से नहीं भेजे जाते हैं, अनौपचारिक रूप से भेजे जाते हैं किसी कार्य को जल्दी करने के लिए, शीघ्र करने के लिए, या गोपनीयता बनाने के लिए, ठीक, या कोई मदद मांगने के लिए, या कोई राय मांगने के लिए। जैसे हमको कोई सूची बनानी है अपने विभाग में, तो किसी अन्य विभाग की आवश्यकता पड़ी या कहीं के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ी, तो हमने उस विभाग के किसी अधिकारी से अनौपचारिक रूप से पत्र लिख करके वो सूचनाएं मंगा ली। तो ये प्रयोजन तो सरकारी ही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लिखा गया है, तो अर्ध सरकारी पत्र हो जाएगा। ये पत्र प्रायः संबंधित कार्यालयों से कार्य आधिक्य अर्थात कार्य की अधिकता या अन्य कारणों से हो रही समय पर मांगी गई वांछित सूचना न मिलने और कार्यालय की ओर से अनुस्मारक भेजने पर भी उचित उत्तर प्राप्त न होने की दशा में भेजे जाते हैं। अर्थात अतिशीघ्र कार्रवाई है, तो जब आवश्यकता पड़ती है किसी चीज की, तो इन सब पत्रों का प्रयोग किया जाता है ताकि जल्द से जल्द उनका जवाब भेजा जा सके। इनका उद्देश्य किसी कार्य संपादन की ओर विशेष ध्यान आकर्षित कर संबंधित सूचना का संप्रेषण करना होता है। इस प्रकार ये पत्र कार्यालय अधीक्षकों अथवा अन्य संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत रुचि के भी विषय होते हैं, क्योंकि एक अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को अर्थशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में अंशतः अनौपचारिक रूप से लिखे जाते हैं। अंशतः अनौपचारिक यहां पर इसलिए क्योंकि इनका भी एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप में लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी जैसे लेटर, लव लेटर लिखा जाता है, उस तरह का लेटर नहीं लिखा जाता है। अनौपचारिकता होती है, लेकिन फिर भी उसमें भी सरकारीपन झलकता है। जैसे सरकारी पत्र आपके आदेशात्मक होते, तो ये आदेशात्मक न होकर आग्रह परक होते हैं। सरकारी पत्र दोनों दिशाओं में लिखे जाते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे, अर्थात उच्च अधिकारी से निम्न और निम्न से उच्च को भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र सामान्यतः या अधिकांशतः ये समान अधिकारियों के, जो समान लेवल, एक ही लेवल के जो अधिकारी होते हैं, उनके मध्य लिखे जाते हैं। इसके अलावा अर्ध सरकारी पत्र कुछ ऐसे भी हैं जो निजी व्यक्तियों या निजी संगठनों को भी लिखे जाते हैं, लेकिन उनका यहाँ पर जिक्र किया जाना उतना आवश्यक नहीं है, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विशेषताएं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? अर्ध शासकीय पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, न कि एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को। दूसरा, यह पत्र अर्थात ये व्यक्तिगत होते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, पहली विशेषता का अर्थ यह हुआ। यह पत्र किसी गोपनीय कार्य अथवा विशेष आवश्यक कार्य के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही हेतु लिखा जाता है। यह पत्र प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के मध्य ही लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र पर सर्वप्रथम दाईं ओर पत्रांक तथा उनके नीचे विभाग व अनुभाग लिखा जाता है। इसके पश्चात ये आप चरण में भी लिख सकते हैं, अंगों में भी लिख सकते हैं, सब चीजें। ठीक है, तो इसके पश्चात दाईं ओर ही दिनांक व स्थान भी अंकित करते हैं। ठीक है ना। इसके उपरांत बाईं ओर, अभी हम आपको प्रारूप दिखाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप प्रारूप याद कर लीजिए, यह सब चीजें जो विशेषताएं आप प्रारूप देख देख के लिखिएगा, ठीक है ना, तो एकदम सही लिखेंगे। फिर पत्र का प्रारंभ प्रिय महोदय, आदरणीय आदि शब्दों से किया जाता है, और इस प्रकार के पत्रों का अंत आपकी या आपके इत्यादि शब्दों से किया जाता है, और उसके नीचे हस्ताक्षर व पदनाम अंकित करते हैं, है ना। आत्मीयता थोड़ी सी होती है। पत्र के अंत में बाईं तरफ प्राप्तकर्ता का नाम लिखा जाता है, अंत में लिखा जाता है। यहाँ पे जो सेवा में होता है वो अंत में होता है, बाईं तरफ, याद रखिएगा अर्ध सरकारी पत्र में, तथा पदनाम व विभाग अंकित करते हैं वहां पे। तो ये अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप है। सबसे पहले यहाँ पे पत्रांक, फिर विभाग का नाम जहां से भेजा जा रहा है, अनुभाग का नाम, ठीक है, विभाग के अधीन जो अनुभाग है, और दिनांक और स्थान यहाँ पे लिखेंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे, प्रत्येक क्रम में आप कॉमा लगाएंगे। ठीक है, फिर प्रेषक बाईं तरफ, नाम और पदनाम, विषय लिखेंगे। अर्ध सरकारी पत्र में विषय लिखना अनिवार्य नहीं है, याद रखिएगा, कभी कभी विषय लिखा जाता है और किन्हीं किन्हीं पत्रों में विषय नहीं भी लिखा जाता है।
इसके अलावा एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आप मुहर भी बना सकते हैं, यहाँ मुहर लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र के लिए मुहर होती है, यहाँ पे लिखी जाती। फिर यहाँ पर प्रिय महोदय या महोदया या नाम लिख करके प्रिय ब स जी, प्रिय क ख ग जी, इस ढंग से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा लगा करके यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना विषय वस्तु, जो भी जिस विषय पे लिख रहे हैं सरकारी पत्र, लिख करके पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर दाहिनी तरफ भौतिक आपका या आपकी हस्ताक्षर यहाँ पे करेंगे, नाम लिखेंगे, पद नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर संलग्नक यहाँ पे लगाएं, अगर संलग्नक आवश्यक है तो लगाएंगे। एक संलग्नक लगाएं तो ब्रैकेट में एक लिखेंगे और संलग्नक का नाम देंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे, ठीक। फिर लास्ट में क्या करेंगे, बाईं तरफ सेवा में कॉमा, नाम, पद नाम और विभाग का नाम जिसको आप भेज रहे हैं। तो ये अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप है। इसी प्रारूप में आप सारे लेटर्स लिखेंगे। तो प्रारूप आपको तैयार करना बहुत आवश्यक है। जब प्रारूप आप तैयार कर लेंगे तो प्रारूप लिख दीजिए, उसके बाद सिर्फ आपको विषय वस्तु लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी सब आप भर देंगे, ठीक है ना। इसीलिए जब आप लिखिए लेटर तो सबसे पहले रफ में आप बना लीजिए प्रारूप, उसी अनुसार लेटर लिखिए, कभी गलत नहीं होगा आपका। देखिए उदाहरण है ये अर्ध सरकारी पत्र का। इसमें कार्मिक एवं नियुक्ति अनुभाग से योग्य अभ्यर्थियों की सूची शीघ्र प्रेषित करने हेतु एक प्रार्थना पत्र या अर्ध सरकारी पत्र लिखा गया है। इसमें देखिए प्रिय महोदय लिखा है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कार्मिक एवं नियुक्ति अनुभाग लखनऊ से शासन द्वारा विभिन्न पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए भेजी गई सूचना अनुसार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसके आधार पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मांगे गए थे। आपके अनुभाग से अभी तक योग्य अभ्यर्थियों की सूची नहीं प्राप्त हुई, अतः अपने अनुभाग से योग्य अभ्यर्थियों की सूची शीघ्र प्रेषित करने का प्रयत्न करें या यत्न करें, ताकि अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो यह व्यक्तिगत स्तर पर लिखा गया है और सरकारी कामकाज हेतु लिखा गया है। तो फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपका अबस मुख्य सचिव, फिर बाईं तरफ इसको थोड़ा नीचे कर देंगे, इसके समान नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, ये स्टेप दिखना चाहिए कि इसके बाद लिखा गया है, ठीक। लास्ट में सेवा में च उप सचिव लोक सेवा आयोग प्रयागराज, जहां आप भेज रहे हैं इसको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बाद में प्रैक्टिस भी होगी और आसानी। लास्ट के 15 दिन दोस्तों, ये सिलेबस तो जल्द समाप्त हो जाएगा ऐसे और हिंदी का। लास्ट 15 डेज सिर्फ प्रैक्टिस होगी, जितना हो सकेगा प्रैक्टिस होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।